सुखद संघर्ष है। मतलब कई बार ना हम लोग कहते हैं कि नहीं जी, हम जस्टिफाई करने लगते हैं कि जी एंड, अंत भला तो सब भला कहते हैं। मतलब कहते हैं कि भाई एंड प्रोडक्ट को पालो, कुछ भी रास्ता अपना लो, कई लोग कहते हैं। लेकिन याद रखना, जो रास्ता अपनाओगे उसका भुगतान करना पड़ेगा। संघर्ष सुखद हो, रास्ता सुखद हो, यात्रा सुखद हो, यात्रा करते जाएं, वो सुखद होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। आपको फल मिले ना मिले, गलत रास्ते अपनाएंगे, गलत यात्रा अपनाएंगे तो अंत जो कुछ भी मिलेगा वो सुखद नहीं होगा। भगवान बुद्ध ऐसा कहते। और आप सब, हम सब जिंदगी जी रहे हैं, अगर गलत रास्ते से चल करके आपने कुछ पाया है तो मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। और उन्होंने एक बात और कही कि बांटने से कम नहीं होती हैं खुशियां, जब बांटोगे तो बढ़ेगा। और जो चीज बांटने से नहीं बढ़ती वो चीज पाने योग्य नहीं है। जो चीज बांटने से नहीं बढ़ती वो चीज पाने योग्य है ही नहीं। क्यों समय जाया करें उनके पीछे जो बांटने से ना बढ़े। जो बांटने से बढ़े उसके पीछे बढ़ो, चाहे खुशियां हो, चाहे किसी की मुस्कुराहट हो, किसी के अंतःकरण को हमसे कुछ अच्छा अनुभव हो। साथियों, मुझे याद है, चूंकि वो मैंने काफी गहरा अध्ययन किया भगवान बुद्ध को, विपश्यना का प्रैक्टिशनर रहा हूं। नाम तो नहीं लूंगा, नहीं बताता हूं आपको कि क्या क्या फायदा है विपश्यना और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने का। आज से कोई 2009 की बात है, एक व्यक्ति मेरे चैम्बर में आया, उनको मैंने कभी पढ़ाया था। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मेरी मां को जिंदा जला दिया, मुझे उसका बदला नहीं। और मुझे याद है मैं विपश्यना करके ही आया, 10 दिन का कोर्स होता है विपश्यना मेडिटेशन। तो मैंने कहा कि ठीक है, तैयारी करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कार्य करना है, पिता को मारना है तो बहुत बड़ा कार्य करना है। मैंने कहा फिर 10 दिन का कोर्स है, करके आ जा, फिर हम पूरा साथ मिलकर करेंगे। तो गया जी। जब वापस आया तो जान के आपको हैरानी होगी, कहा कि 3 दिन तो आपको खूब गालियां दी कि कहां मैंने मारने की कही थी, ये कहां फंसा दिया इसने। और फिर कहा चौथे दिन विपश्यना मार्ग पे चल करके, ध्यान पे चल करके जो शांति उभरी, का उसका मैं बयान नहीं कर सकता। वो आंसुओं में था, रो रहा था। कहा मैं अगर ये गलत काम कर देता, पिता की हत्या कर देता, तो पिता चले जाते, मैं जेल जाता, मेरी छोटी बहन का कोई नहीं होता घर पे, मां पहले जा चुकी थी। तो विपश्यना वो ध्यान है जिसने उसको बचा लिया। और आज वो व्यक्ति अमेरिका में जगह जगह विपश्यना ध्यान पे लगा, जीवन बदल दिया, जीवन का प्रारूप चेंज हो गया। तो ये विपश्यना ध्यान है, भगवान बुद्ध का मार्ग है। और देखिए, भगवान बुद्ध का जो साइंटिफिक मेडिटेशन का जो टेक्निक है वो बहुत ही गहरा है। ना वो कुछ मानने को कहते हैं, ना वो कुछ जानने को कहते हैं दृष्टा बन जाओ, देखने की कला डेवलप करो और बुद्धत्व को पाओ। इन्हीं भावों को लेकर के मैंने एक ब्रिजिंग द गैप फाउंडेशन भी बनाया कि इस फाउंडेशन को लेकर के मैं इस बात को, बुद्धत्व की बात को, दृष्टा की बात को आगे समाज में बढ़ाऊं। और समाज में जो कुरीतियां हैं, जो वैमनस्य है, जो
बहुत ज़्यादा डिवाइसिव फोर्सेस हैं, उनसे समाज को मुक्ति देना, ये भी मैं करता रहता हूँ साथ साथ। लेकिन एक जो छोटी सी घटना भगवान बुद्ध की जिंदगी की है, उससे मैं अपनी बात समाप्त करूँ। जब भगवान बुद्ध पैदा हुए तो उस वक्त के बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे, वो उनके पिता के दोस्त थे। तो वो ऋषि घर आए देखने, भगवान बुद्ध के दर्शन करने आए। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने तो छोटे से जब पैदा हुए थे अपने पैरों को उस ऋषि के जटाओं में उलझा दिया। और फिर कहा जाता है, ये एक बिलीफ है, एक अंडरस्टैंडिंग है सबके बीच में, कि तब से आदमी जो जटा है, जटा आदमी की बुद्धि का प्रतीक है, तब से आदमी की बुद्धि बुद्ध के पैरों में अटकी हुई है। समझना मुश्किल है भगवान बुद्ध को बुद्धि से। जब हृदय में उतरेंगे, जब दृष्टा भाव से ध्यान करना शुरू करेंगे, तब जाके भगवान बुद्ध को आप समझ पाएंगे, पा पाएंगे। फिर कहते हैं कि इतना डरे हुए थे उनके पिता कि कहीं संन्यास न ले ले, क्योंकि उस ऋषि ने कहा था उनके पिता को कि जब ये, अभी तो ये बीज है, जब ये वृक्ष बनेगा तो वैसे तो मैं अपनी पूरी यात्रा कर चुका हूं, ऋषि ने कहा, लेकिन मेरे मन में लालसा है कि मैं मोक्ष तो पा चुका हूं, कि मैं अपने मोक्ष को भी इसके चरणों में कुर्बान कर दूं, कि मैं देखना चाहता हूं कि जब बीज वृक्ष बनेगा तो कैसा बनेगा। मतलब उनके पैदा होने पे ही ये बात कह दी गई थी कि ये बीज जब वृक्ष बनेगा तो उसके नीचे पूरी दुनिया आएगी, पूरी दुनिया शांति का पाठ पढ़ेगी भगवान बुद्ध के नीचे। कितनी बड़ी बात कह दी ऋषि ने कि मैं अपना मोक्ष को दांव पे लगाना चाहता हूं, अगर संभव है कि मैं इस शरीर में रहूं और इस बीज को वृक्ष होते देखूं। तो पिता डर गए। पिता ने कहा, एक तो बेटा है, अगर ये संन्यास ले लेगा तो मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस करके उन्होंने कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत उनके सामने ना आए जीवन का, इस तरह से लालन पालन शुरू किया। लेकिन जब भगवान बुद्ध निकले एक दिन, तो देखा एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा है। तो अपने साथी से पूछा, ये कौन है? बोला, महाराज ये वृद्ध व्यक्ति है। तो उन्होंने पूछा, क्या वृद्ध मुझे भी होना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा, वृद्ध सबको होना पड़ेगा, आपको भी होना पड़ेगा। तो एक ऊंचाट मन में आया, अच्छा तो ऐसा मुझे भी होना पड़ेगा। होनी थी, ये सब डिस्टिंक्ट था, ये सब हो रहा था जो लिखा हुआ था, क्योंकि उस राजकुमार गौतम बुद्धा को भगवान बुद्ध बनना था, जिसके चरणों में पूरी दुनिया को शांति का पाठ मिलना था। तो ये घटना देखिए कितनी प्यारी है। फिर एक दिन जब निकले तो एक मृत व्यक्ति जा रहा था, कंधे पे लेके लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो साथी को पूछा कि क्या ये क्या चीज है? तो कहा, ये व्यक्ति मर गया। तो क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? बोला, महाराज सबको मरना पड़ेगा। तो एक मन में और उच्चाट पैदा। इस तरह से एक दिन बीमार व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने पूछा, क्या मुझे बीमार होना पड़ेगा? कहा, बिल्कुल होना पड़ेगा, सबको होना पड़ता। कहते हैं इन चीजों को चूंकि बचा के इतना रखा था पिता ने उनको, लेकिन फिर भी देख ही लिया तो मन में बैराग पैदा हो गया, और गहरा बैराग पैदा हो। और कहते हैं कि एक दिन उनकी शादी कर दी गई। सबने कहानी सुनी है। घर में राहुल पैदा हुए। जब राहुल पैदा हुए, उसी रात को उनके मन में ऐसा संन्यास भाव पैदा हुआ कि सारथी को बुला के चल पड़े। और कहते हैं कि जब चले
चूंकि उस वक्त जो राजपाट हुआ करता था तो वो एक बाउंड्री हुआ करती थी राजपाट की, और बड़ा गेट हुआ करता था। अगर गेट खुले तो मीलों उसकी आवाज जाया करती। तो कहते हैं कि देवताओं ने इतने फूल बरसाए कि घोड़ों की पदचाप सुनाई ना पड़े, कोई जग ना जाए, कहीं वो जो चला है वो व्यक्ति बुद्धत्व की तरफ, कहीं वो रुक ना जाए। तो देवताओं ने फूलों की वर्षा की, और जब वर्षा की तो रथ निकल चला, दरवाजे खुले, तो कहते हैं कि वो उसकी आवाज ना निकली। कहानियां हो सकती हैं, लेकिन इतनी गहरी है इसका, इतना गहरा है इसका मतलब है अगर आप बुद्धत्व को निकलते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा होता है। पूरा ब्रह्मांड, पूरे देवी देवता, सभी, पूरी प्रकृति सब खड़ा होता है आपके साथ। कोई व्यक्ति बुद्धत्व को निकला है। फिर कहते हैं कि जब वो जंगल गए तो जब उन्होंने कहा सारथी को कि मैं तो चला, तो सारथी ने पूछा कहां चले? बोला मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूं, ध्यान को जा रहा हूं। तो सारथी का दिमाग थमका, कहा कि इतनी खूबसूरत आपकी पत्नी, इतना खूबसूरत आपका बच्चा, अभी बच्चा आया है, इतना बड़ा राजपाट, कोई सुख सुविधा का कोई कमी नहीं, और आप जा रहे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हें राजपाट दिख रहा है, मुझे तो आपके लपटे दिख रही हैं। तो कहते हैं कि किंवदंतियां हैं कि सारथी ने कहा अगर आपके जीवन में कोई मोल नहीं है तो मेरे जीवन में क्या मोल होगा। और कहते हैं कि वो भी चल पड़ा बुद्ध के साथ। बात यहां तक विश्वसनीय है, लेकिन जो अगला कहने जा रहा हूं, जो घोड़ा था, जो बचपन से साथ में था, वो सुन रहा है सारी बातें, और कहते हैं कि घोड़े ने कहा कि जब आप दोनों के जीवन में कोई मोल नहीं रहा तो मैं क्यों वापस जाऊंगा। और कहते हैं घोड़ा भी संतुष्ट हो गया। तो बुद्धत्व एक ऐसी घटना है, बुद्धत्व एक ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा की देन है, उसका आशीर्वाद है कि जब वो घटता है तो जो आसपास होता है सबको ले जाता है, सबको फायदा पहुंचता है, खुशबू हर जगह पहुंचती है और कोई भी बगैर प्रभावित हुए रहता है।